प्रिय छात्रों, आपको कक्षा 8वीं की तैयारी करनी है। उसके बाद आपको MP सुपर 100 का एग्ज़ाम देना है, जो दुनिया का क्या कहें, वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा एग्ज़ाम है। उसको पास करने के बाद बच्चों पता है आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, CA बन जाएंगे। तो बहुत बड़ी परीक्षा है वो सुपर 100 की। हमारे कई छात्रों का उसमें सिलेक्शन होता है। सोचो, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 50 जगह हैं डॉक्टर की, इंजीनियर की, CA की, मात्र 50। उस 50 बच्चों में हमारे दो तीन ऐसे ऐसे छात्रों की सिलेक्शन होती रहती है। अगर बच्चों आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल पर बने रहें। बच्चों, पहले मेरा विचार था कि प्रश्नों को हल कराना क्या सही रहेगा, क्योंकि गणित के क्वेश्चन जो है हमेशा की तरह सरल आते हैं। ए के गुणा करेंगे तो A वर्ग हो जाता है, और B का गुणा करेंगे धन ऋण का तो ऋण ही रहता है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से इतने सरल क्वेश्चन जो है आपके एक्सीलेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसको क्या हल कराएं। अब इसको थोड़ा हल कराना थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन इसका जो आंसर है ये -8 है। जो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे तो बताते हैं। अब एक प्रश्न 1 सेकंड के अंदर आने वाला था। 2 दूनी 4, या तो A सही है या A सही है। वाई स्क्वायर या तो A सही है या A सही है। अब यहाँ ऋण 3 है, ऋण 3 का 3 में गुणा करते हैं तो 9 आता है, लेकिन ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो धन हो जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपका ए आंसर करेक्ट हो गया, क्योंकि बी ऑप्शन में जो है -9 है, जो कि गलत है। तो 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम गणित के क्वेश्चन हल ही नहीं कराते, क्योंकि सबसे दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट जो है बच्चों गणित होता है। कई बार बताया है, जब घात 0 होता है घात 0 होता है किसी संख्या पर, तो क्या है वो आंसर बच्चों आपका 1 आता है। कई बार बताया है, आप देख रहे होंगे कितनी जल्दी से हम आपको हल करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं गणित के। तो अब क्या हल कराना बच्चों, अब यहाँ पर देखना बच्चों किस परिमेय संख्या से गुणन करने पर उत्तर उत्तर 1 होता है। अब यहाँ पर आप देखना, जब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 8/21, 8/21, तो बच्चों ये बताओ गुणित में हम 21/8 नहीं लिख सकते हैं? 21 एकम 21, 8 एकम 8, तो 1/1 उत्तर आएगा। अरे ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि 2/5 है, उत्तर कब 1 आएगा? हाँ, जब 5/2 को गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 2 एकम 2, तो उत्तर जो है आपका 21/8। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एक्सीलेंस में आते हैं। ठीक है, अभी जो आंसर ए है ये कितना सरल है। इतना सरल क्वेश्चन पूछते क्यों हैं? यहाँ पर देखिए बच्चों, ये DE है और वो BC है। अब बताओ BC जो भुजा है वो लंबी नहीं है, हैं? तो DE बराबर नहीं है, DE बराबर नहीं है 2 सेंटीमीटर। इसमें क्या दिक्कत थी? इतने सरल क्वेश्चन क्यों पूछते हैं लोग, पता नहीं चलता। अब ये बिना पेंसिल के हल होने वाले सवाल हैं। कक्षा 5 से ही आपके टीचर आपको रटवाते हैं बच्चों कि 7 का जो घन होता है वो 343 होता है। बोलो नहीं रटवाया? बोलो कि हर टीचर ये रटवाते हैं कि 7 का घन 343 होता है बच्चों। अब इसमें क्या दिमाग लगाना था? अरे उन्होंने कुछ दशमलव ही तो संख्या शुरू कर दी, दशमलव से ही तो संख्या शुरू कर दी, उसमें उन्होंने और क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये देखना कितना सरल क्वेश्चन है। अब कितना सरल क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है। देखो कैसे सरल क्वेश्चन है, काट कर देख लेते हैं अपन। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1 कट गए। 4 एकम 4, 4 चौकों 16, 1 कट गए हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 कट गए। 3 एकम 3, 3 तिरके 9, 1 कट गए। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 कट गए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब बताओ 1/2 उत्तर नहीं आया। अब कितने सरल क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, हमें समझ में नहीं आती। इतने सरल क्वेश्चन क्यों पूछते हैं बच्चों, ये आपसे क्यों पूछते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। कितना सरल प्रश्न है आपका कि रमेश के पिताजी की उम्र, रमेश की उम्र के दोगुने, माने रमेश की उम्र के दोगुने, ये होगी रमेश की उम्र के दोगुने से 6 अधिक है। क्या अधिक है? ये 6 अधिक है। रमेश की उम्र के दोगुने तो ये अपन नहीं लिख दी, तो R2 + 6 कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2R + 6। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन सा पूर्ण वर्ग है, ये भी टीचर आपको रटवाते हैं। 529 जो है पूर्ण वर्ग है, आप गुणा करके देख लेना। अब एक बताओ, एक क्वेश्चन देखे ना, उंगलियों पर हल होता है कि नहीं होता है। एक बात बताओ कि 25 किसी स्कूल में विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या बच्चों 84% जो है बच्चों उन्होंने क्या है गणित विषय ले लिया है। माने क्लियर है कि 84% तो बहुत होते हैं, 25 का 84% बहुत होता है। अब देखो तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं?
कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। एक चीज़ सोचो, 84%। अगर हम 84 को 84 न माने, कम से कम 80 मान लो, तो 25 का 80% गुणा कर दो, 25 × 8 = 200, 25 × 8 = 200 माने 20 छात्र। तो पता ही चल गया कि 20 छात्र जो हैं गणित विषय में रुचि रखते हैं। अब बच्चे हैं 25, तो 5 छात्र जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। अब बताओ 5 के आसपास संख्या जो लिखी है कितनी लिखी है? ये 4 लिखी है। कितनी बड़ी बड़ी संख्या लिखी है, मतलब जो पेपर बनाते हैं इतना सरल पेपर बनाते हैं कि बच्चा उंगली पे हल कर सकता है। कितना सरल था कि 25 छात्र हैं, 84% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। अरे 84 नहीं, आप 80 मान लो हल करने के लिए। 25 × 8 = 200 माने 20% हुआ आपका, 20 छात्र हुए। 20 छात्र गणित विषय में रुचि रखते हैं, 5 नहीं रखते हैं। ऑप्शन में देखो 5 कहाँ है, 5 नहीं है तो कम से कम 4 तो दिया है, तो 4 ही सही है इसका। मतलब वो बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछते हैं। ये प्रश्न हमने कई बार बताया है। इस तरीके की जो त्रिज्यक रेखा होती है, तो माने आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री जो है कोण का मान आता है। अब 109 दिया है, इन्होंने x पूछा बच्चों। अब 109 में कितने जोड़ें कि 180 हो जावे, 180 हो जावे, 71 जोड़ दो, अब 180 हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अभी तो कोई इतना सरल प्रश्न है, पूछना था इनको। ये 32 है, ये 32 है। अब सोचो, जब उन्होंने ऐसा लिख दिया है 5, ये 32 लिखा हुआ है, तो 32 के अपन करेंगे गुणनखंड, 2 2 2 2, तो यहाँ 2 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। अब 2 ऑप्शन में बताओ, बटी में काय में है? सी ऑप्शन में नहीं है बटी में 2, बताओ। और किसी में तो है नहीं है बटी में 2, किसी में 9 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है। मतलब ऐसे सरल प्रश्न वो क्यों पूछते हैं? आंकड़ों का बहुलक होगा। अब कितना सरल प्रश्न है, जो ज़्यादा बार आता है वो आंसर जो है आपका सही है। तो इसका उत्तर जो है आपका ये सी सही हो गया है। और अब देखिए ए प्रश्न है। ए प्रश्न जो बच्चों, ये बिल्कुल आप उंगलियों पे हल कर सकते हो, उंगलियों पे। कैसे बच्चों? बच्चा देखो 6,000 रुपये हैं, 6,000 रुपये हैं, 10% की दर से आपने दे, समझिए बात। अब 1 वर्ष में भाव को ब्याज बच्चों 600 रुपये भाव, 2 वर्ष में बच्चों 600 रुपये ब्याज भाव। अब समझना थोड़ा सा, तो कुल ब्याज बच्चों कितने को होगा? 1,200 रुपये ब्याज होगा। ऑप्शन देख लो, 1,200 देखो पहला ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकता सही, दूसरा भी नहीं सकता, क्योंकि 1,200 तो होगा ना ब्याज। और डी देखो 1,000 है, माने 1,200 तो ब्याज होगा ना वहाँ को। तो अब लो एक ही ऑप्शन बच्चों अपना, सी ऑप्शन बचा 1,260, लो हल हो गया आपका। मतलब इतना सरल पूछते हैं, हमें समझ में नहीं। लागत मूल्य से 20% जो है अधिक मूल्य अंकित कर दिया है, ठीक है, छूट वगैरह। अब वो क्या बच्चों सीधी बात करते, वो 390 रुपये में बेचता है। वो कब बेच रहा है? जब बच्चों समझना 20% अधिक अंकित किया और 7% की माने छूट दी। माने जब भी देखा बच्चों 13 7 20, 13% वो अधिक दाम पे वो बेच रहा है, अधिक दाम पे बेच रहा है। और 13% दाम पे अधिक बेचने के बाद भी वस्तु 390 की बेच रही, 390 की। माने वस्तु माने जो खरीदी हुई है वो 390 से कम में खरीदी हुई है, ठीक है। अब देखो 380 है, जो 390, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो बचा आंसर जो है आपका 350 रुपये है। तो ऐसे सरल वो प्रश्न पूछते हैं। आपका ये कार वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर जो बच्चों हल करते हैं अपन, तो 24 इसका आंसर आता है। अब ये प्रश्न जो है इतना सरल है, इतना सरल है बच्चों, मैंने कई बार बताया है कि त्रिकोण जो होते हैं उनका कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये पूछते हैं, भाग दे दो, 2 4 6 3 9, 9 है, 9 दूनी 18, माने आंसर 20 आया। अब पूछा है सबसे बड़ा कौन है? अब 20 से गुणा जब 2 में करेंगे, 4 में करेंगे, 3 में करेंगे, तो 20 दूनी 40, 20 चौको 80, 20 तीय 60, 4 में गुणा करेंगे तो 80 आंसर आया। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? आपका 80 डिग्री का है। ऐसे आपको हल करना है, इसको हमने पहले आपको बताया भी है इसको। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको जहाँ हल करते हैं, 2x + 1 इसका आंसर आता है। और यहाँ पर देखो, ये दुनिया का सबसे सरल प्रश्न तो अब आपके सामने है। कैसे है बच्चों? ऐसे माने कि बच्चों देखो समझना, ये 275 हो गए, और क्या पूछा है आपसे? आधा इतना है, 25 है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, ये ऊंचाई वो आपसे पूछ रहा है, बराबर कितना है? 25 है, 25 है। अब ऊंचाई पूछ रहा है बच्चों, ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो 25 का हम जब 275 में भाग देते हैं बच्चों, तो कितना उत्तर आता है? 11 उत्तर नहीं आता है,
यार ऐसा प्रश्न हमने आपको हल करवाया है, आप वीडियो देख लीजिए।